नमस्कार साथियों, राइस इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत शब्द शुद्धि का चैप्टर आपके सामने डिस्कस करेंगे। शब्द शुद्धि पढ़ेंगे। इसके पहले इसका एक प्रश्नोत्तरी शब्द शुद्धि की हमने ऑलरेडी पढ़ा दी है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पर। और ये इसका दूसरा पार्ट है। इस तरह से हम लगातार शब्द शुद्धि के क्वेश्चन आंसर आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे, हल करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में। हम इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इनको समझेंगे, उतने ही हमारे लिए परीक्षा में इन शब्दों को सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि अथाह भंडार है, ये सागर है, हम जितना भी पढ़ें उतना कम है। हाँ, कुछ शब्द हैं, 30-40% जो शब्द हैं वो संधि समास प्रत्यय उपसर्ग से हमने पढ़े हैं, और उन नियम के तहत जो शब्द आए हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे, हम उनको पहचान भी लेंगे। लेकिन जो मुख्य रूप से कैसे लिखे जाते हैं, जो उनके मूल शब्द हैं वो बने ही कैसे हैं, उनको हमें पहचानने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, कोशिश हमारी रहेगी कि हर वीक में एक शब्द शुद्धि की क्लास अवश्य हो, ताकि ये हमारा प्रयास, जो अभ्यास है, वो निरंतर बना रहे। क्योंकि सीखना हमारा स्वभाव है और भूलना भी हमारा एक नेचुरल स्वभाव है। हम अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं दोहराएंगे तो भूल भी जाएंगे। इसलिए भूलने से बचने के लिए दोहराने की प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ता है। केवल सीखने से ही सब कुछ नहीं आता है, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो देखिए, चलिए आज हम शब्द शुद्धि की क्लास में अपन शब्द शुद्धि को देखते हैं, शब्दों को देखते हैं कि कौन से शब्द किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शब्द का शुद्ध रूप देखना है। देखो, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि त्रिदोष में ये ओ ये वाला सा बनता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। तीन दोष, त्रिदोष, तीन दोषों वाला। और अगर हम देखें तो इसमें समास भी है, द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद जो है समूहवाची। तीन दोषों का समूह, तीन दोषों वाला त्रिदोष। कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो, ये है, एक शब्द है तुष्टि, ठीक है, ये मूल शब्द है तुष, और ये भी व्यंजन संधि से बना है, तुष प्लस ती, ठीक है। ये तक, ये जो स आता है मूर्धन्य स, इसके बाद आने वाला त में बदल जाता है। इस तरह से ये बना तुष्टि। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी शब्द में जब करण जुड़ेगा, ये नियम है, किसी भी शब्द में करण जुड़ेगा तो ये इधर की मात्रा दीर्घ हो जाएगी हमेशा। ये लिखने का तरीका है, तुष्टिकरण है। अब जैसे स्पष्ट में दीर्घ ई लगेगी, है ना, स्पष्ट में करण, तो ये स्पष्टाकरण नहीं होगा, सीधे इसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगी, स्पष्टीकरण, ठीक है। ये सारे शब्द ऐसे ही बनेंगे, तो तुष्टीकरण ये वाला इसमें सही हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द। रसायनों ने मिट्टी की किसको नष्ट कर दिया? उत्पादकता को। उपलब्धता नहीं होगी, उत्पादकता। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही हैं? गत्यवरोध, माहात्म्य, विपन्नावस्था, स्वस्थ, निरावलंब, अवलंब, वांग्मय, मिष्ठान, अनिष्ट। देखिए, ये सही है, इसको हम अलग देखते हैं। देखो, गति और अवरोध, इसको हमने संधि में पढ़ा था, तो संधि वाले नियम बिल्कुल बने हुए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ ई का या हो जाएगा, तो ये हो गया था गत्य, और इसकी मात्रा ऐसे ही लग जाएगी, तो गत्य अवरोध ही बनेगा, ठीक है। अब महात्म में, महात्म शब्द होता है, ठीक है, महात्मा, ये महात्मा। अब इसमें जब यह प्रत्यय लगाएंगे तो ये दीर्घ होगा, महात्म्य। तो पहला वाला सही है। देखो, विपन्नावस्था होगी,
क्योंकि विपन्न और अवस्था, जब हम ये जोड़ेंगे तो संधि से इसमें क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये शब्द बनेगा शुद्ध विपन्नावस्था। और स्वस्थ नहीं होता है, या तो शब्द स्वस्थ होगा और या फिर यह प्रत्यय लगेगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा, ये दोनों सही है। निरावलंब, निरावलंब होगा, देखिए निर उपसर्ग और अवलंब शब्द लगा है, अवलंब नहीं होता तो दीर्घ नहीं होगा, तो ये निरावलंब होगा, है ना। और र में लग जाएगा अवलंब, निरवलंब। ये वांग में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये पंचम वर्ण लगेगा इसमें, क्योंकि बाद में पंचम वर्ण है, इसलिए पंचम वर्ण आएगा। मिष्ट, मिष्टान्न होता है, मिष्ठान नहीं होता, मिष्ट अन्न, मिष्टान्न और कनिष्ठ तो सही है। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? देखो कंगन होता ही नहीं ऐसा, देखो ये सही है, ऐतिहासिक और अलौकिक, क्योंकि ये गलत लिखा है, दैहिक ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एक प्रत्यय लगेगा तो वृद्धि हो जाएगी, कंगाल ये सब इसमें अनुस्वार होते हैं, और ऐतिहासिक नहीं होता है, तो ऐतिहासिक और अलौकिक। देखो ये बना है आपका प्रत्यय से, इतिहास और इक, तो यहाँ पर ई का आई हो जाएगा, है ना। ये नियम है, आपको प्रत्यय में बताया था, और इक प्रत्यय लग जाएगा। तो इस तरह से ऐसे ही आ अलग हटा दीजिए, तो लौकिक में यही हुआ है, लोक अ बाद में लगा है, लोक इक, तो ये वृद्धि हो गई लौकिक, और यहाँ पर बन गया अ, ठीक है। तो इस तरह से हमें शुद्ध रूपों को देखते चलना है, समझते चलना है, जो मूल शब्द हैं उनकी बनावट, उनकी रचना को देखना है कि वो कैसे हैं, और जो संधि समास या प्रत्यक्ष से उपसर्ग से बने हैं उनकी प्रक्रिया को समझना है। ऐक्य सभी शुद्ध हैं, देखो ऐक्य गलत है, क्योंकि ये ऐसे बनेगा, यह प्रत्यय लगने पर ऐक्य बनेगा, और ये साप्ताहिक होगा, साप्ताहिक नहीं होगा, क्योंकि एक प्रत्यय लगा है तो वृद्धि हो जाएगी। आजीविका आशीर्वाद, ये सही है, क्योंकि ये आशीर्वाद गलत है, ये तो गलत है ही है। निरीक्षण गलत है, निरीक्षण ऐसे होता है, तो इसमें कृपालु सही है, तो निरीक्षण गलत है, ये सही है। आजीविका, और आजीविका माने जीविका तक। आशीर्वाद ये सही है, क्योंकि आशीर्वाद शब्द जो है विसर्ग संधि से बना है, संधि में आपने पढ़ा होगा आशीर्वाद, तो इस विसर्ग का र बनता है, जो र हमेशा ऊपर इसकी मात्रा पे जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का, उसी से हमारी आत्मा को अधिक मेल होता है। हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का, दुखद नहीं आएगा, असह समझ सकते नहीं आएगा, सहिया नहीं आएगा, व्याज्य आएगा। व्याज्य का मतलब होता है भाव या उसका जो तरीका, व्याज्य। व्याज जो शब्द होता है, व्याज का मतलब होता है बहाना, तो बहाने की योग। रोने का, जो हम किसी के सुख दुख को हंसने रोने का बहाना, या इसको हम तरीका भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, या प्रत्यय लग गया है इसमें। किस क्रमांक में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? वर्तनी का मतलब होता है कोई भी व्यंजन गलत हो सकता है। वर्तनी से मतलब मात्रा से भी हो सकता है, व्यंजन से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की। श्रृंगार, कार्पण्य, कवींद्र अशुद्धि है। देखिए कैकेयी सही है, कार्पण्य ये भी सही है, कवींद्र
देखो श्रृंगार गलत है, क्योंकि श्रृंगार में र और री दोनों नहीं होता, केवल री होता है। इसमें र भी लगा है और री भी लगा है। कौन सा शब्द शुद्ध है? अशोक, सौजन्यता, बाहुल्यता, आशीर्वाद। देखो आशीर्वाद गलत है, यहाँ पर तय नहीं होगा, या तो शब्द बहुलता होगा, ठीक है, बहुल में त प्रत्यय लगेगा, या लग गया तो फिर ता नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे ही या तो सुजन, इसमें सौजन्य होगा, ठीक है, सौजन्य, सौजन्य में ता यह प्रत्यय लगने के बाद ता प्रत्यय नहीं लगता है, ध्यान रखना। जैसे सुंदर में या तो सुंदरता लग जाएगा, ठीक है, या फिर अगर यह प्रत्यय लग गया तो सौंदर्य बनेगा, और सौंदर्य में फिर ता लगेगा, अगर सौंदर्यता तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए केवल अशोक सही है, अशोक, जैसे कोई दुख ना हो। सही वर्तनी वाला शब्द है ईर्ष्या, ये है, ये ऐसे लिखे जाते हैं, इसकी ये सही वर्तनी है। वर्तनी का मतलब इनका तरीका, ऐसे ही मात्राएं इसमें लगती हैं, इनमें कोई चीज बनी नहीं है, कोई जोड़ी नहीं गई है, कोई निर्माण नहीं हुआ, ना प्रत्यय उपसर्ग, ये मूल शब्द ऐसे ही लिखा जाता है। क्यारी, ये है। शुद्ध शब्द का चयन करें। अभियोग, ये सही है, देखिए अलग ही दिख रहा है, अभि और योग दो शब्द से बना है। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? चतुश्लोकी, ये तो डबल ही हो गया। वर वधु, प्रौढ़, संयोक्ति, वयस्क गलत है इसमें। सशंकित, उज्ज्वल गलत है। दाम्पत्य, मानवीयकरण गलत है। सौजन्यता गलत है। जिजीविषा, इसमें ये गलत है। तो देखिए ये वाला, क्योंकि इसमें मिष्टान्न गलत है। मिष्टान्न अभी हम बता चुके हैं आपको, मिष्टान्न होता है, मिष्ठान नहीं होता। मिठाई बन गया है ट से ठ, लेकिन होता मिष्टान्न है। तो इसका ये जो है मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ ये गलत छपने में प्रिंट में हो गया है, ये आएगा चतुश्लोकी। हाँ सही तो है, चतुश्लोकी है ना, ठीक है, चतुश्लोकी सही है। श है ना, ये वाला श है ना, तो ये श में बदल जाएगा। ये विसर्ग संधि का नियम है, चतुश्लोकी, 4 श्लोकों वाली, तो ये बिल्कुल सही है, सही है, ये गलत नहीं है, सही छपा हुआ है, तो यही सही है, चतुश्लोकी। ये देखिए ये इस श में बदल जाएगा, जो श होगा वही बदल जाएगा, तो इस हिसाब से दूसरा वाला इसका जिजीविषा सही है, वर वधु सही है, प्रौढ़ सही है। रेखांकित पद का शुद्ध रूप कौन सा है? हमें आपके आशीर्वाद, आशीर्वाद का रूप देखिए यही आ चुका, दोबारा ये प्रश्न आ गया है। शुद्ध शब्द नहीं है, कवित्री सही है, ऐश्वर्य भी सही है, कैलाश, अनुग्रहित, अनुग्रहित गलत है, अनुग्रहित ऐसे होता है, अनुग्रहित। देखिए ये शब्द ग्रह लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, और ग्रहित लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द है अंतर्भाव, अंतर्द्वंद, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय देखो गलत है, अंतरदेशीय सब गलत है, ये देखो, क्योंकि इनकी जो बनावट है ये बना है उपसर्ग से, अंतर उपसर्ग से, तो देखिए देशीय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये रे तो द के ऊपर जाएगा ना, और ये रे तय पर लगा है, ठीक है, ये शब्द बनेगा अंतर, शुद्ध शब्द होगा अंतरदेशीय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय भी ऐसे ही होगा, अंतर, और जो र है वो र के ऊपर जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। अंतर्द्वंद, ये भी वैसे ही होगा, अंतर र द्वा पे जाएगा, द्वंद। अंतर्भाव ये सही है, क्योंकि ये अंतर जो र है वो भाव के ऊपर गया है,
किस क्रमांक में सभी परीक्षा इसमें गलत है, ये दोनों ही गलत है, देखो दिख रहा है। प्राप्ति, पुष्टि, पशु गलत है, शून्य गलत है, यही सही है। शब्द शुद्ध है प्रशंसा, प्रशंसा ये है। अनधिकार, अनधिकार ये है। अन उपसर्ग लगा है जो नकारात्मक शब्द बनाता है, ये उपसर्ग वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, और ये अ का इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अनधिकार। अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? पराकाष्ठा। सही वर्तनी वाला शब्द है महात्म, ये गलत है, महात्म ये सही है। ये अभी आ भी चुका है, एक क्वेश्चन हमने शुरुआत में देखा था। सही वर्तनी वाला शब्द है आह्लादित नहीं है, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य। शेयर, शेयर नहीं होता, ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं होता। देखो ये शब्द ब्रह्मा होता है, हा आधा होता है और माँ पूरा होता है, ऐसे ऐसे ही आह्लादित, हा आधा होता है और लादित ये ऐसे होगा। श्रेय, श्रेय, श्रेयर क्या होता है? श्रेयस होता है, ये श्रेयस, ठीक है। स्वातंत्र्य ये सही है, क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा जाता है, स्वा, इसको ना लिख के अनुस्वार भी बन जाता है, तो ये सही है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध कौन सा है? चिन्ह, 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 जगत, चहार दीवारी, आरण्य, ये गलत है, अरण्य होता है, बाकी सही है। जगत ऐसे ही होता है, चिन्ह ऐसे होता है, चहार दीवारी होता है, चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी ही होता है, सही है, शुद्ध। सही वर्तनी है शताब्दी, तो ये सही है, शत और अब्दी। इसमें समास भी है, कौन सा? वही द्विगु समास, 100 वर्षों वाली, अब्द माने वर्ष। किस क्रम में सभी शब्द शुद्ध हैं? उज्जयिनी, उच्छिष्ट, ऊहापोह, अरण्य, आह्लाद, आह्लाद ये गलत है। अहोरात्रि ये भी गलत है। अक्षौहिणी होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इजहार गलत है, ईप्सित गलत है, इतिहास सब गलत है ना। तो ये की सही हो गया। अब इनको हम देख लें। आह्लाद भी हम बता चुके हैं, आह्लाद ये ला इसमें मिलता है, आह्लाद ये तो पता नहीं क्या है। अहोरात्र होता है, अहोरात्रि नहीं होता। अहन माने दिन, अहन और रात्रि को मिलकर बनता है अहोरात्र। अक्षौहिणी है ये, इनके शुद्ध रूप ये हैं अनवीस्ट, अनवीस्ट, ये होगा शब्द अनु और इष्ट। तो फिर ये बड़ी कैसे हो जाएगी? अनु का तो अनब बनेगा और ई की छोटी ई की मात्रा लगी, अनविष्ट हो। और ये तो हम जानते हैं इजहार, ये उर्दू का शब्द है। ईप्सित, ईप्सा से बना है, बड़ी होती है। और ऐतिहासिक हम बता ही चुके हैं आपको, आई वृद्धि हो जाएगी, ए नहीं होगा। इतिहास में एक प्रत्यय लगने के बाद वृद्धि होगी। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? यही सही है, क्योंकि ये उद और ज्वल इससे बना है। तो देखिए ये ऑलरेडी स्वरहीन है और द का ज बनेगा, ज के सामने आने पर जय बनेगा, तो ये दोनों जय आधे ही रहेंगे, स्वरहीन ही रहेंगे। दोनों जय स्वरहीन ही रहेंगे। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? प्रसाद, विशिष्ट, श्लिष्ट, श्लिष्ट, संतुष्ट, अनिष्ट, प्रतिज्ञ। देखो अनिष्ट गलत है, कृतज्ञ गलत है, विशिष्ट, श्लिष्ट, प्रसाद
संतुष्ट सही है, इसमें श्लिष्ट ये सही है, विशिष्ट सही है, इसमें प्रसाद, इसमें प्रासाद होगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? द्रौपदी सही है, देखिए, क्योंकि ये तो होता है अभ्यर्थी, अभ्यर्थी नहीं होता, क्योंकि ये अभी और अर्थी से बना है। अर्थी मतलब चाहने वाला, तो सदोक्ति, सत उक्ति, ये सब संधि से बने हैं, तो त का द हो जाएगा, लेकिन उ की मात्रा लगेगी, परिवर्तन नहीं होना है, व्यंजन संधि है, सदुक्ति होगा। नित्योपदेश, ये भी संधि से बना है, नीति उपदेश, इसका अर्थ है नीति का उपदेश। तो ई के बाद असमान स्वर आने पर ई का या बन जाएगा, तो ये नित्य तो हो जाएगा, लेकिन ऊ की मात्रा लगेगी, ऊ का ओ नहीं होगा, नित्य उपदेश होगा। सही वर्तनी शुभेच्छु गलत है, पूजनीय भी गलत है, क्योंकि आपको ये पहले भी बता चुके हैं, या तो पूज्य होगा या पूजनीय, क्योंकि या तो यह प्रत्यय लगेगा और या फिर अनीय प्रत्यय लगेगा, दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं लगते। नित्यांगना होता है, नृत्यांगना, देखिए केंद्रीकरण सही है, बता चुके थे कि बड़ी की मात्रा लगेगी। शुद्ध शब्द का चयन करें। परिणति, परिणीत, परिणति, 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 ये होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है घनिष्ठ, घनिष्ठ, गरिष्ठ, श्रृंगार, अवशिष्ट, गरिष्ठ, ये सही है, घनिष्ठ, गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ होगा यहाँ पर, इसका जो सही शब्द है वो गरिष्ठ होगा, ये सही है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध कौन सा है? प्रज्वलित सही है, श्राप, प्रातःकाल, ज्योत्सना सही है, श्राप नहीं होता है, शाप होता है। शुद्ध शब्द कृतज्ञ गलत है, श्राप गलत है, तत्पर वयस्क सही है। शुद्ध वर्तनी वाला अमावस्या, उमावस्या, अमावस्या, ये सही वर्तनी वाला शब्द है युधिष्ठिर, ये सही है, क्योंकि ये युधि और स्थिर, ये व्यंजन संधि का नियम है। ये जो ई की वजह से, जो ई की मात्रा है, इसकी वजह से ये स में बदलेगा, और इस स की वजह से ये ठ में बदलेगा, तो ये हुआ युधिष्ठिर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप क्या है? विद्वेषपूर्ण, देखो ये गलत है ना, विद्वेषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण। अब देखिएगा यहाँ पर कि ये दोनों सेम है ना, यहाँ पर एक में मात्रा होनी चाहिए, तब ये वाला सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सम्मुख, सन्मुख, संहार, ये सही है। सम्मान, कौन सा अशुद्ध देखना है। अच्छा, सम्मुख सही है, सन्मुख भी सही है, सम्मान भी सही है, ये गलत है, क्योंकि ये बनता है संहार, ठीक है। ये सम उपसर्ग और हार से बना है, लेकिन जब इस मैं के बाद कोई भी अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए, अंतस्थ, अंतस्थ मतलब य, र, ल और व, या ऊष्म आ जाए, श, स और हा, तो
फिर मैं का अनुस्वार ही होगा, जैसे संलाप है ना, संयोग, संवर्धन, संशय, संसार। क्योंकि जब ये अंतस्थ ऊष्म आते हैं तो इसका पंचम वर्ण नहीं लगता, ध्यान रखना, पंचम वर्ण नहीं लगता। पंचम वर्ण कब लगेगा? जब या तो बाद में पंचम वर्ण होगा, ठीक है, या तो पंचम वर्ण होगा या फिर कोई आपके जो व्यंजन होते हैं शुरुआत स्पर्श व्यंजन होंगे, स्पर्श व्यंजन। कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके 25 5 वर्ण होंगे तो आएगा। तो देखो ये बना है सम, इसमें भी सम उपसर्ग है, सम मुख। तो देखिए पंचम वर्ण आ गया है, इसलिए ये मां ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपना ही पंचम वर्ण होता है, सामने वाला का नहीं। ये देखिए सत, सत है, ये सत मुख, तो ये त का न हो गया, अपना वाला हुआ, ठीक। ये सम्मान है, सम और मान, जैसे मुख है ऐसे ही मान है, तो ये जो है मां ही रहेगा। इस तरह से संहार गलत हो गया। अत्याधिक नहीं होता है। अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कौन सा कारण है? अत्यधिक वर्ण परिवर्तन, है ना, व्यंजन आगम नहीं है, क्रम भंग नहीं है, स्वर आगम भी नहीं है, वर्ण परिवर्तन हुआ है, क्योंकि अत्यधिक होना चाहिए। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? ज्योत्सना गलत है, झांसी भी गलत है, निरपराध सही है। झांसी में चंद्र बिंदी होती है। ज्योत्सना अभी आप देख चुके हैं, ज्योत्सना ऐसे होता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना स भी आधा होता है इसमें, ज्योत्सना। ये झांसी निरपराध तदुपरांत होगा, देखो तत्, तत् और उपरांत, ठीक है। ये व्यंजन संधि है, त का द हो जाएगा और इसकी मात्रा इसमें लगेगी, ये होगा तदुपरांत। जो संधि से बने हैं उनमें कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है, वो तो आपको आराम से समझ में आएंगे। ये निरपराध है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, निरुपसर्ग लगा है और अपराध शब्द। तो जो संधि समास प्रत्यय उपसर्ग से बने हैं, ये इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी, इसलिए दीर्घ नहीं होगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद फिर आ गया, कितनी बार आ गया? तीसरी बार आया है ये क्वेश्चन। शुद्ध शब्द है भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी, ये है भागीरथी। क्यों है? क्योंकि शब्द होता है, उनका नाम है भगीरथ, ठीक है, नाम था भगीरथ, और जब वो गंगा जी को लाए तो लाने के कारण जो जिसको लाता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है, वो उसका पिता होता है। यानी भगीरथ ने गंगा जी को ला करके जैसे उनको संसार पे नया जन्म दिया, तो उनका गंगा जी का एक नाम भागीरथी पड़ा। तो जब ई प्रत्यय लगता है तो पुत्रीवाची होता है, ये दीर्घ हो जाएगा भागीरथी, है ना। ऐसे बहुत सारे बने हैं, जैसे जनक में लगा है तो जानकी, है ना, पर्वत में लगा है तो पार्वती, मिथिला में लगा है तो मैथिली, जिसमें लग जाएगा उसकी पुत्रीवाची शब्द को बनाएगा। सही वर्तनी वाला महात्म्य, फिर वही आ गया, ये भी रिपीट हो गया, तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है इनमें से। लेकिन जितनी बार शब्द आएंगे अच्छा है, उतनी बार आप जितनी बार इन शब्दों को बार बार देखेंगे, उतनी बार ही इन शब्दों की जो बनावट है वो आपकी आंखों में बस जाएगी। क्योंकि जो शब्द संधि समास प्रत्यय उपसर्ग से बने हैं वो तो हम एक बार अपने नियम देख करके और उनकी प्रैक्टिस करके उनको सही कर लेंगे, लेकिन जो शब्द स्वयं बने हैं, जैसे बने हैं, उनकी बनावट को हमें समझना पड़ेगा। हालांकि इसमें महात्म्य प्रत्यय लगा हुआ है, प्रियदर्शिनी ये है, क्योंकि प्रियदर्श इन्हीं प्रत्यय लगा है इसमें, इन्हीं।
शुद्ध शब्द है, सुशोभित गलत है, पूज्य गलत है, नरावलंब गलत है, बुद्धिमान सही है। देखो सुशोभित, सुशोभित, शोभित में सु उपसर्ग लगा है और इत प्रत्यय लगा है। देखो इसमें, इसको अगर हम अलग करें, अलग अगर प्रश्न आ जाए तो शोभा, सुशोभा और इत प्रत्यय लगा, ये इसकी बनावट है। पूज्य, पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। ये पूज में य प्रत्यय लगा है तो बनेगा पूज्य। ये प्रत्यय से, देखो जो प्रत्यय उपसर्ग के निरवलंब, ये आप शब्द आ चुका है, देखिए अभी, है ना, निरवलंब। तो एक बार देख लिया, बार बार आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आ नहीं होगा, ये मात्रा नहीं होगी, निरवलंब होगा, क्योंकि इसकी मात्रा इसमें समाहित हो जाएगी, तो ये बनेगा निरवलंब। बुद्धिमान सही है। निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है। कत्यवरोध सही है, दृष्टव्य सही है, अतिशयोक्ति भी सही है, उच्छृंखल ये गलत है। ये देखिए ऐसे बनेगा उच्छृंखल, क्यों? क्योंकि ये संधि से बना है, उद प्लस श्रृंखल, तो द के बाद श आएगा, तो ये च में बदलेगा और ये छ में बदलेगा, लेकिन जो मात्राएं जैसी लगी वो वैसी लगी रहेंगी। गत्यवरोध सही है, दृष्टव्य सही है। देखो दृष्ट, दृष्ट या दृष्टा ऐसे ही होता है। अब अगर दृष्टि करना हो तो ये मात्रा बदल जाएगी, री की लग जाएगी। अतिशयोक्ति सही है, क्योंकि इसमें संधि है, अतिशय और उक्ति, जो कथन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा किया जाए तो इसमें अ और उ मिलाकर ओ हो गया है, यहाँ पर हो रही है गुण संधि, सही है ये। इनमें रेप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। रेप मतलब र की मात्रा गलत लगी है। पुनर्नव, आशीर्वाद देखो सही है, उत्तीर्ण सही है, दुर्व्यसन सही है, क्योंकि ये दुर है और व्यसन, तो र के बाद जो भी व्यंजन आएगा उसके ऊपर ही रह जाएगा। पुनर्नवा ये गलत है, क्योंकि ये पुनर् उपसर्ग है और नवा शब्द में लगा है, तो र जो है न के ऊपर जाना चाहिए, यानी ये शब्द ऐसे बनना चाहिए, पुनर्नवा। ये निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अधीन, अंत्याक्षरी, त्योहार, पड़ोस। त्योहार गलत है, त्योहार होता है, ये है वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है कौन कैसे लिखा जा रहा है। पड़ोसी, पड़ोसी, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अनुग्रहित, ये सही है। ये सब देखो दो दो बार आ गए हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यहाँ वो ऐसे लिखना चाह रहा है, कंप्यूटर में शायद उसको नहीं मिला, पर दृष्टा ऐसे नहीं होता है, दृष्टा ऐसे होता है, और अगर अभी बचा चुके हैं दृष्टि लिखना हो तो ऐसे होता है। ये अनुग्रहित भी आ चुका है शब्द। अपने पूर्वजों के पद चिन्हों, पहले बात तो पद चिन्हों गलत लिखा है, इसको सही करना है। पद चिन्हों ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, इसमें री की मात्रा आ रही है, ये सही है पद चिन्ह। अब इस तरह से आपकी शब्द शुद्धि का ये 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसमें बहुत सारे शब्द हमने देखे, कई रिपीट भी हुए हैं, लेकिन रिपीट होना भी कोई बुरी बात नहीं है, हम भी अपना पुनरावृत्ति करते हैं, पुनराभ्यास करते हैं, दोहराना अच्छी बात है। जितनी बार ये शब्द हमारे सामने से निकलेंगे, क्योंकि शब्द शुद्धि तो हम जितनी ही पढ़ लेंगे, देखो वाक्य शुद्धि में क्या होता है, उनके नियम होते हैं, वहां हमने थोड़े से नियम समझ लिए और 10-20 वाक्य समझ लिए तो फिर वहां तुरंत गलती पकड़ में आ जाती है।
लेकिन शब्द शुद्धि की कोई था नहीं है, कहाँ से एग्जामिनर शब्द उठा के रख दे, कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ अनुमान में जितने ज़्यादा शब्द ले सकते हैं वो ले रहे हैं। बाकी हम जब पढ़ते हैं और भी चैप्टर पढ़ते हैं उनमें भी शब्द ही होते हैं, हर जगह शब्द होते हैं, तो हम वहाँ भी लिखते पढ़ते समय ध्यान देते रहते हैं कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से सावधानी अगर रखेंगे तो ये चैप्टर भी हमारे, ये ऐसे संधि पढ़ ली, प्रत्यय पढ़ लिए, उपसर्ग पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, उसके बाद शब्द शुद्धि 50% तो वैसे ही तैयार हो जाती हैं। और थोड़ा सा अगर इनका अभ्यास किया तो ये मान के चलिए कि शब्द शुद्धि अगर 4-5 प्रश्न भी आ गए, कभी कभी एसआई की परीक्षा में देखा है हमने 10 प्रश्न तक आए हैं शब्द शुद्धि के, कभी 7, कभी 8, कभी 10। तो ये 10 प्रश्न के जो 20 नंबर हैं वो आपके बिल्कुल बिना मेहनत के फ्री के हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की। इसी तरह से अभी हमने शब्द शुद्धि का एक पार्ट अपलोड किया था, ये दूसरा पार्ट है, और इसके बाद तीसरा। लगातार कोशिश रहेगी हमारी कि हर हफ्ते एक शब्द शुद्धि का वीडियो आपको जरूर मिले, ताकि जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। आगे की अगली ऐसी किसी और कक्षा को, किसी और प्रश्नोत्तरी को लेकर के हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, फिर इस चैनल से कनेक्ट होंगे। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ राइस इंस्टीट्यूट के चैनल से, और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छी मेहनत करिए, ताकि अब इस बार सिलेक्शन होना ही है, इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल गहराई तक बैठा लीजिए, और अपने सपने को, अपनी उस सीट को दिन रात देखना शुरू कर दीजिए, अपने आप को उस पोस्ट पर बैठा हुआ देखना शुरू कर दीजिए। एक लगन लगा लीजिए, सोते जागते उठते बैठते हर समय आपके दिमाग में बस यही हो कि मुझे ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ हमें कितनी ही मेहनत करनी पड़े, पर अब ये पोस्ट मुझे मिलनी ही चाहिए, ये नौकरी मेरी है। क्यों? कितने भी लोग बैठे, कितनी भी वैकेंसी हो, हमें तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, और वो हमारी है, हमें सिर्फ उस तक पहुंचना है, वो यात्रा हमें अपनी पूरी करनी है। उसके लिए आपके साथ मार्गदर्शन के लिए हम आपके साथ हैं, हमारा इंस्टीट्यूट, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आप निरंतर मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और सफलता हासिल करिए।